इस मेढक को देखिए। यह रात के समय किसी जगह पर बैठा है और इसके चारों ओर घना अंधेरा है। थोड़ी ही देर में इसके पास एक चींटी आती है जो भूरे रंग की है। मेढक अचानक अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकालता है और बिना हिले डुले ही उस चींटी को खा लेता है। अब सवाल यह है कि मेढक ऐसा कैसे कर पाते हैं। मेरा मतलब है कि मेढक अंधेरे में भी, जब प्रकाश बिल्कुल ना हो तब भी रंगों को देख सकते हैं। यह एक विशेष क्षमता है क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। रंगों को देखने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन मेढकों को इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस विशेष क्षमता का श्रेय मेढकों की सुविकसित नियंत्रण और समन्वय प्रणाली को दिया जा सकता है। नियंत्रण और समन्वय तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग और अंतःस्रावी तंत्र आते हैं। ये तंत्र न केवल मेढकों में बल्कि अन्य प्राणियों जैसे पक्षियों, सरीसृपों और हम मनुष्यों में भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मेढकों में तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं आती हैं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सिंपथैटिक यानी अनुकंपी और पैरासिम्पथैटिक यानी परानुकंपी तंत्रों का बना होता है। ये तीनों तंत्र शरीर में विद्युत संकेतों के माध्यम से संदेशों का परिवहन करते हैं। यदि आप कभी मेढक का विच्छेदन करें और उसके अंदर देखें तो आप पाएंगे कि मस्तिष्क हड्डियों से बने कपाल या खोपड़ी के अंदर बंद रहता है। तो आइए मेढकों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मेढक का मस्तिष्क लंबा और पतला होता है। यह मेढक के मस्तिष्क का पृष्ठीय भाग यानी पीछे का दृश्य है। मेढक के मस्तिष्क में युग्मित घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं जो गंध के बारे में संवेदी सूचना युग्मित घ्राण पालियों तक पहुंचाती हैं। ये घ्राण पालियां गंध के बारे में प्राप्त सूचना को संसाधित करती हैं। घ्राण पालियों के नीचे पेयर्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर यानी युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध स्थित होते हैं। इन्हीं प्रमस्तिष्क गोलार्ध से मेढक सोचते हैं। ये मेढकों में सभी स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे एक डायइंसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क पश्च स्थित होता है। यह मेढक के सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये 3 संरचनाएं यानी घ्राण पालियां, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और अग्र मस्तिष्क पश्च, ये तीनों मिलकर फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क बनाते हैं। डायइंसेफेलॉन के नीचे एक जोड़ी ऑप्टिक लोब यानी दृक पालियां होती हैं। ये दृक पालियां मस्तिष्क के मध्य भाग यानी मध्य मस्तिष्क का निर्माण करती हैं और आँखों से मिलने वाली सूचना को संसाधित करती हैं। दृक पालियों के नीचे सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क स्थित होता है। यह मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा स्थित होता है जो अनैच्छिक कार्यों जैसे श्वसन, पाचन और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा इस फोरमेन मैग्नम या महारंध्र नामक एक बड़े छिद्र से बाहर निकलता है और मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ जाता है। हम मेढक के मस्तिष्क के सामने के दृश्य में मेरुरज्जु को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो यह मेरुरज्जु है और इस महारंध्र से मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर निकलता है और मेरुरज्जु से जुड़ जाता है। अब मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाली इन रेखाओं को देखिए। ये कपाल तंत्रिकाएं हैं। मेढकों में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कुल मिलाकर 20 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ये कपाल तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। मेढकों में मेरुरज्जु एक मेरुदंड के भीतर होता है। याद रखें कि मेढक भी हमारी तरह कशेरुकी प्राणी है, विशेष रूप से ये उभयचर हैं। इसलिए हमारी तरह इनमें भी मेरुरज्जु एक मेरुदंड के भीतर सुरक्षित रहता है। इस मेरुरज्जु से 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। इस प्रकार मेढकों में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। अब हमने देखा कि मेढक में घ्राण पालियां और दृक पालियां संवेदी सूचनाओं को संसाधित करते हैं।
लेकिन ये संवेदी सूचनाएं वास्तव में कहाँ से आती हैं? तो मेढकों में भी पर्यावरण से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारी तरह कई संवेदी अंग होते हैं। ये मेढक के विभिन्न संवेदी अंग हैं। इनमें से आँख और टिम्पेनम यानी कर्णपटह सुविकसित होते हैं, जबकि अन्य संवेदी अंग केवल गुच्छित तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेढक की आँख के बारे में समझते हैं। मेढक की आँखें उसके सिर के दोनों ओर थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होती हैं और ये खोपड़ी से बाहर उभरी हुई होती हैं। आँखों की स्थिति और उनका उभरा हुआ आकार मेढकों को उत्कृष्ट परिधीय दृष्टि प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि वे लगभग 360 डिग्री या अन्य शब्दों में अपने चारों ओर देख सकते हैं। इनकी आँखें रंगीन होती हैं और कई पैटर्न में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनकी आँखों के ऊपर एक सुरक्षात्मक झिल्ली भी होती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निवेशक पटल कहा जाता है। यह झिल्ली पानी के अंदर आँखों की सुरक्षा करती है, जिसके कारण पानी में तैरते समय मेढक पानी के अंदर भी देख सकते हैं। मेढक अंधेरे में भी रंगों को देख सकते हैं। उनकी इस क्षमता का कारण इनकी आँखों में मौजूद अत्यधिक संवेदनशील रॉड कोशिकाएं होती हैं। ये रॉड कोशिकाएं हमारी आँखों में भी होती हैं, लेकिन मेढकों की आँखों की रॉड कोशिकाएं मानव आँखों की रॉड कोशिकाओं की तुलना में काफ़ी अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि मेढक अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकते हैं। मेढकों में हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते हैं। इसके बजाय उनमें दोनों ओर आँखों के थोड़ा नीचे टिम्पेनम या कर्णपटह उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करते हैं। यह एक झिल्ली की तरह होते हैं और वातावरण से ग्रहण किए गए ध्वनि संकेतों को आंतरिक और मध्यकर्ण तक भेजते हैं। मेढक की लंबी द्विपालित चिपचिपी जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसी तरह नासिका उपकला में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की गंध की सूचना को ग्रहण कर सकते हैं। मेढक का शरीर संवेदी पैपिला से ढका होता है, जो स्पर्श की सूचना ग्रहण करने का काम करता है। तो अभी तक हमने समझा कि विद्युत संकेत भेजकर नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, लेकिन मेढकों में अंतःस्रावी तंत्र भी होता है और विभिन्न हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। हम जानते हैं कि अंतःस्रावी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, और हमारी तरह मेढकों में भी कई अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो चलिए मेढकों के विभिन्न अंतःस्रावी अंगों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को देखते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शारीरिक वृद्धि, चयापचय और यौन क्रियाओं को प्रेरित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन स्रावित करती है। यह मेढकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, क्योंकि यह हार्मोन उस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है जिसके द्वारा मेढक के लार्वा यानी टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं। इसके बाद अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जो कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार नर और मादा मेढकों में लैंगिक ग्रंथियां वे हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर और मादा युग्मकों के निर्माण और उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथियां होमियोस्टेटिस यानी कि समस्थापन के लिए आवश्यक हार्मोन स्रावित करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मेढकों के बारे में ये सब जानने की आवश्यकता क्यों है? तो इस प्रश्न का एक आसान उत्तर यह है कि विभिन्न प्राणियों और उनके शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम इस जानकारी का उपयोग अपने मानव शरीर के बारे में और अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेढकों और हम मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंगों और अंतःस्रावी तंत्र के बीच तुलना करें और पता लगाएं कि इन दोनों जीवों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। साथ ही यह भी पता लगाएं कि ये समानताएं और अंतर क्यों मौजूद हैं।